हेलो सबको। कैसे हो? कैसा रहा एसएससी का रिज़ल्ट तुम लोग का? मेरा तो अच्छा नहीं रहा। तो मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है ये वाला, क्योंकि जब एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो 1 साल 2 साल 3 साल निकलते जाते हैं उसको। उसके बाद ये ऐसा फेलियर डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का, जिससे नुकसान उन एस्पिरेंट्स का होता है जो सीरियस हैं। तो गलत तो इस बार बहुत हुआ है। 10 क्वेश्चन गलत करना, 18 जनवरी में 9 क्वेश्चन और 20 जनवरी में 10 क्वेश्चन। तो ये कुछ भी, कैसे भी कोई भी बोल दे कि स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन सबको पता है, जो भी सीरियस बच्चा है उसको पता है कि स्कैम तो है। ठीक है, स्कैम नहीं कह सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसएससी ने पैसे लिए हैं एस्पिरेंट्स को अंदर करने के लिए, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट है वो भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, और वो बच्चा जो जेन्युइन नहीं है, जिसने जिसने थोड़ी मेहनत करी है, ये नहीं कह सकते थोड़ी मेहनत करी है, 290 260 लाने में भी ताकत लगती है, मगर उन बच्चों का क्या जिसने 320 लाए, 330 लाए, वो भी तो बाहर हो गए। मेरे स्कोर 329 बने हैं ऑल ओवर, और पोस्ट नहीं मिली मुझे। 330 मेरी ओबीसी कैटेगरी और 334 गई थी कट ऑफ पीएससी की, और मेरी जो टोटल बन रहे थे वो 335 बन रहे थे, बट नॉर्मलाइजेशन में कम होकर 329 हो गए। हाँ, मुझे भी अवार्ड हुए हैं कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर अवार्ड ना हुए होते, अगर हम लोग रॉ बेस के हिसाब से खेलते और नॉर्मलाइजेशन में बस उतने ही नंबर बढ़ते जैसे रैंक मित्रा शो कर रहा था, तो शायद मैं भी सिलेक्टेड होता, शायद बहुत लोग सिलेक्टेड होते। तो प्रॉब्लम ये है कि अब रीस्टार्ट कैसे करें, हम लोग दोबारा कैसे अपना आपको समझाएं कि हम लोग कर सकते हैं। देखो बात क्या है ना, कि मेहनत कितनी भी कर लोगे अब, ठीक है, मन में डाउट ये आ रहा है कि अब मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन दोबारा हो गया तो, दोबारा ऐसी गेम हो गया तो ये तो कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। ठीक है, बस पढ़ ही सकते हैं। अब गवर्नमेंट से लड़ने तो जाएंगे नहीं हम लोग, है ना। केस होगा, ठीक है, और केस चलते रहेगा, बट अब हम लोग अपनी एनर्जी और टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। 2 महीने बाद फिर से प्री आ जाएगा, फिर 4-5 महीने बाद मेंस है, सितंबर अक्टूबर में मेंस होगा। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि अब दोबारा लगे, दोबारा पढ़ें। और वैसे भी यार हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के अराउंड 300 नंबर बने हैं, ठीक है, या 290 280 270 वाले, ठीक है, उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के रखा है। ठीक है, और वैसे भी आप कोई नया बच्चा एंट्री नहीं मार सकता एसएससी में, कोई भी बच्चा। अब लोग टॉपर्स तो बहुत सारे होते हैं, बोलते हैं कि मैंने 6 महीने में निकाल लिया। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में निकाला जा सकता है सीजीएल। ओके, हो सकता है कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उन लोग एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो तो मे भी निकाल लें, बट मुझे नहीं लगता कि 6 महीने का एग्ज़ाम है सीजीएल। 1-1.5 साल 2 साल आराम से लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब 2025 में जो आने वाला एग्ज़ाम, उसमें कोई नया बच्चा एंट्री मार पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे वही हैं और एग्ज़ाम की डेट बहुत ज़्यादा पास है। तो जो बच्चे 2024 में दिए हैं वो सब देंगे 2025 में। सब इसलिए देंगे क्योंकि केस होने जा रहा है, तो बच्चों को डाउट रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो जेनविन, बहुत सारे जेनविन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो मुझे उस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मुझे प्रॉब्लम इस बात से थी कि मेरे से जो बच्चे कम थे वो सिलेक्ट हो गए। जिन्होंने 290 लाए हैं, 280 लाए हैं, वो कैसे सेलेक्ट हो गए। उसमें मेरी गलती नहीं है। 10 क्वेश्चन अगर एसएससी ने गलत करे हैं तो इसमें मेरी तो मिस्टेक है नहीं। अब जैसे एसएससी का कितना बढ़िया रूल है कि 10 क्वेश्चन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करे उनको 40 नंबर, मतलब जिन बच्चों ने गलत कर दिए हैं, और जो बच्चा उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया
उसको बस 5 ही क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे यार। लेकिन ये बताओ, जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है इतने प्रेशर के बाद, ठीक है, अपना टाइम दे रहा है उन गलत क्वेश्चंस पर और दिमाग लगा के किस तरह सही कर रहा है इसको, वो इंटेलिजेंट नहीं है। उन बच्चों के नंबर नहीं मिलने चाहिए। उनकी गलती है। उनकी क्या गलती है? गलती एसएससी की है, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा सोचिए नहीं, दिमाग से हटा दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। मुश्किल है, मुझे पता है। मेरे घर पे भी खुशी का माहौल था पहले, जब आंसर की मैंने देखी थी पहली वाली, और सबको ये बताया था कि शायद हो जाएगा, लेकिन हो गया। क्या कर सकते हैं यार, ये सब अपने हाथ में थोड़ी ना है यार। मुझको भी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, मैं भी कर रहा हूँ प्रिपरेशन। दोबारा करेंगे, क्योंकि तुमको मिलनी तो है, ये तो पता है मिलेगी ज़रूर। किस्मत ख़राब, मुझे पता है बहुत लोग की का लक फैक्टर बहुत अच्छा था इस बार, कि मतलब लग लोगों का बहुत साथ दिया है। मेरा नहीं दिया, मेरा भी देगा। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे कि कभी लक साथ नहीं देगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी किस्मत इतनी बेकार है कि ज़िंदगी कभी साथ नहीं देगी आपका, कभी ना कभी तो देगी ना। इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा ट्राई करिए, ठीक है, और बेस्ट दीजिए अपना बेस्ट। तो आप लोग ने इस बार भी दिया था, लेकिन कोई बात नहीं ना, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। होना तो है, देखो इस बार नहीं होगा, 2025 में होगा या वरना 2026 में होगा, ठीक है। मुझे पता है बहुत मुश्किल लग रहा है सुनना, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, है ना। एसएससी CGL है, CHSL है, सब दीजिए आप लोग, जॉब सिक्योर करने की कोशिश करिए, ठीक है। और वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं रहेंगे एसएससी, देखा जाए अगर तो। मैथ्स का लेवल तो उन्होंने बहुत डाउन कर दिया है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का भी लेवल, और सारा जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीके हो गया है। तो देखा जाए सब लक फैक्टर पे ही चल रहा है। लेकिन तो वही इसलिए कह रहा हूँ मैं कि किस्मत ऐसा तो नहीं है नहीं कि कभी नहीं चमकेगी आपकी, कभी ना कभी तो चमकेगी ना। इतनी फूटी किस्मत तो लेके पैसा नहीं हुए आप लोग, है ना। ना मेरी इतनी फूटी किस्मत है, इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा लगो, ठीक है। 10 दिन बचे हैं मार्च में, 10 दिन रूटीन बनाने में लगता है। जाओ सब घर पे बैठो, लाइब्रेरी में जाओ, 10 दिन रूटीन बनाओ, ठीक है। उसके बाद दोबारा पढ़ना चालू करो। मेन फोकस मॉक पे करो, मॉक देते जाओ, मॉक देते जाओ, मॉक देते जाओ, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो, बस। और देखो यार, किसी की स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को पता है अब कि स्ट्रैटेजी क्या है, सबको पता होती है, ठीक है। सबको पता है कि इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है, नीतू में पढ़नी है, मॉक देना है, कहाँ से मॉक देना है, सबको पता है। जिन बच्चों की भी 260 से ऊपर आए, सबको पता है कि करना है क्या उनको। बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट थोड़ी करते रहो, ठीक है। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे इस बार, तो कोई बात नहीं ना, इस बार अगली बार भी आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, है ना, बिल्कुल आएंगे यार। अब मेरा देखो 4 बार प्री क्लियर हो चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं डरने लगूँ यार इस बार प्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्री? नॉलेज इतनी अचीव कर ली है कि होगा प्री क्लियर, ठीक है। अगली बार भी होगा। लेकिन हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि लोग बैठे नहीं हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 2024 वाले में, उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन है एक, कि अब उनको किसी बात का डर नहीं है, तो वो और बेटर के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ, उन लोग बैठ के बस दुखी हैं, अभी भी दुखी हैं। मैं भी खुद दुखी हूँ, मैंने खुद अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, बट मैं सोच रहा हूँ कल परसों से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और आप लोग भी ट्राई करिए, स्टार्ट करिए पढ़ना, क्योंकि 2024 में वापस वही बच्चे 2025 में भी लेंगे जिन्होंने 2024 में ली है, क्योंकि 2 महीने के गैप में कोई नया बच्चा एंट्री नहीं मारेगा। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो आपका, मुझे पता है मैं शायद इतना काबिल नहीं हूँ कि आप लोग को गाइड कर सकूँ, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया एसएससी में। हाँ, अच्छा खासा क्या, बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बट फिर भी अब क्या करें, लक फैक्टर काम ही नहीं कर रहा है, लक काम ही नहीं कर रहा है ना। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा मुझे, मैं रिप्लाई करूँगा आप लोग को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।